एक्सरसाइज 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनके स्क्वायर रूट लेने हैं 64 और 81 का। तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे 64 और फिर 81 का भी एलसीएम लेंगे। तो 64 का एलसीएम लेना है पहले। तो ये 2 32 ज़ार होता है, फिर 2 16 ज़ार, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब 81 का लेने हैं तो 81 3 के टेबल पे जाता है। 3 27 ज़ार होता है, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। अब ये जो हमारे पास इसके फैक्टर हैं वो हमने यहाँ पे इसके साथ लिखने हैं। अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे अंडर रूट 64/81। अब 64 के हमारे पास आए थे 2 × 2 6 टाइम 2 आए थे, और उसके बाद 81 का आया था 3 × 3 × 3 × 3। अब हम इनके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। अब इनको स्क्वायर बनाएंगे, इनका ये 2 का स्क्वायर। अभी जितने पेयर बनेंगे उतने इसके स्क्वायर बनते हैं। फिर ये दूसरा पेयर है तो इसका भी 2 का स्क्वायर, फिर तीसरे का 2 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। इनके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास रह जाएगा 2 × 2 बाय 3 × 3। मल्टीप्लाई करना है इनको। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 बाय 3 3 ज़ार 9। इसका आंसर है 8/9। अगला क्वेश्चन है 361/529। हमने इसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 361 का, और तो 361 को हम चेक करेंगे तो ये 9 तक किसी टेबल में नहीं जाता। अब 9 से आगे टेबल्स हमें नहीं इतना पता होता कि आगे 11 12 13 किस टेबल में जाएगा, तो हम इसको डिवीजन मेथड के थ्रू चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको बनाएंगे 361। ये इसके पेयर्स बनाने हैं 2 के, और इनको हमेशा हमने स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9। तो अब ये 3 है तो ये 1 1 ज़ार 1 हम करेंगे। ये माइनस किया 2, साथ में ये 61 नीचे आ गया, और ये जो 1 हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको प्लस भी करना होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास है 261 है, तो हम इसके साथ यहाँ 9 ऐड करेंगे। 9 9 ज़ार 81, और 9 2 ज़ार 18, और 8 हमारे पास होता है 26। तो ये हमारे पास आ जाएगा 19 19 ज़ार और 19 1 ज़ार। इसी तरह 521 का भी नहीं होता, क्योंकि ये 10 11 15 तक किसी टेबल में नहीं जा रहा। इसको भी हम डिवीजन मेथड के थ्रू चेक करेंगे। तो ये हम लिखेंगे 2 2 ज़ार 4, माइनस किया यहाँ 1, और 29 नीचे आ गया। अब इनको ऐड करेंगे, इस 2 को यहाँ नीचे लिखा, ये 4 हो जाएगा। अब इसके साथ अगर हम 3 को ऐड करते हैं तो 3 3 ज़ार 9 और 3 4 ज़ार 12। तो 3 भी पूरा आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 3 3 3 ज़ार 9 और 3 4 ज़ार होता है 12। तो ये 23 के टेबल में आएगा। हम यहाँ लिख देंगे 23 3 ज़ार और 23 1 ज़ार। तो हमारे पास अब इनका एलसीएम है, एक 19 के और एक हमारे पास है 23 का एलसीएम। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 361/529। अब 361 हमारे पास आया था 19 का स्क्वायर है, 19 × 19, और 529 आया 23 का स्क्वायर। ये पेयर इनके बनाए। अब इसको हम नीचे लिख लेंगे, ये 19 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये अलग भी डाल सकते हैं और एक ही हम इनके ऊपर स्क्वायर रूट डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 19/23, इसका आंसर है। अगला इसका तीसरा क्वेश्चन है 256/625। तो हम इसको यहाँ अलग कर लेंगे 256 के ऊपर अंडर रूट और 625 के ऊपर। अब इनका हमने लेना है एलसीएम। तो 256 का लिया हमने एलसीएम,
टू के टेबल से शुरू करेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, फिर 2 6s are 12 और 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। 625 का भी ले लेंगे, ये 5 के टेबल में जाएगा तो 5 1s are 5 होता है, कैरी करेंगे तो ये 12 बनेगा। 5 2s are 10 और यहाँ 2 कैरी जाएगा, 5 5s are 25, फिर इसको करेंगे तो ये 5 25 ज़ार आता है, 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। अब उन्हें ये फैक्टर इसके नीचे यहाँ पे सारे लिखने हैं जो ये हमारे पास आए हैं। तो ये हमारे पास आया है 8 टाइम 2 आया है, हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 8 टाइम 2। और दूसरा हमारे पास 625 का आया था 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब पेयर्स देख लेंगे कि इनके पेयर्स बन रहे हैं, तो नीचे अब इसका हम कर लेंगे स्क्वायर में। ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बाय, नीचे आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 बाय 5 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 बाय 25 आंसर है। अगला इसका 4 क्वेश्चन है 12 25 बाय 169 आ जाएगा। तो हम यहाँ इसको नीचे लिखेंगे 12 25 बाय 169, इनको अलग अलग करके लिखा। अब हमने लेना है 12 25 का एलसीएम लेना है और 169 का एलसीएम लेना है। ये 5 के टेबल से इसको शुरू करेंगे। और 169 13 के अलावा किसी टेबल में नहीं जाता, 13 13 ज़ार और 13 1 ज़ार होते हैं। इसको हम लिख लेंगे। ये हमारे पास आया है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 बाय 13 मल्टीप्लाई 13। अब इनके स्क्वायर बना लेने हैं। ये हमारे पास बनेगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर बाय 13 का स्क्वायर। ये ख़त्म हो जाएंगे स्क्वायर, तो रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 बाय 13। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 बाय 13 आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है इसका 400 बाय 121। यहाँ पे लिखेंगे 400 बाय 121 इक्वल है, अब उन्हें 400 का लेना है एलसीएम। और 121 हमारे पास सिर्फ 11 के टेबल में जाता है, हमने इसको लिखना है। अब नीचे ये हमारे पास आए थे 4 टाइम 2 आए हैं और साथ में 2 टाइम्स 5 आए बाय 11 मल्टीप्लाई 11। अब इनके स्क्वायर बना लेंगे। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, बल्कि ये 5 है तो 5 का स्क्वायर बाय 11 का स्क्वायर। ये ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 बाय 11
टू टू ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20 बाई 11, यानी 400 होता है 20 का स्क्वायर और 121 होता है 11 का। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 144 बाई 49। तो हम इसको लिखेंगे 144 बाई 49। अब 144 के एलसीएम लेंगे हम। तो ये हमारे पास आ गया इसका एलसीएम, और 49 हमारे पास सिर्फ 7 में जाता है, 7 7 ज़ार और 7 1 ज़ार। अब इसके फैक्टर हम सारे लिख लेंगे यहाँ पर। ये हमारे पास आए 2 टाइम्स 4 आए, 4 टाइम 2 है 1 2 3 और 4, और साथ में हमारे पास इसके आया है 3 मल्टीप्लाई 3, और 49 का हमारे पास होता है 7 मल्टीप्लाई 7। इनके स्क्वायर बनाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर बाय 7 का स्क्वायर। ये ख़त्म हो जाएंगे इनके साथ। तो हमारे पास रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 बाई 7। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 बाई 7 आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 3025 बाई 4096। हम इसको यहाँ नीचे लिख लेंगे। एलसीएम लेंगे हम 3025 का, 5 के टेबल से करेंगे। 5 6 ज़ा 30। अब ये दो नंबर 25 के लेने हैं, पहले ज़ीरो लगेगा, फिर 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 11 के टेबल में जाता है सिर्फ 121। दूसरे हमारे पास 4096 के एलसीएम लेने हैं हमने। 2 20 ज़ार, 2 4 ज़ार 8 और 2 8 ज़ार 16। 2 अब 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, यहाँ 1 कैरी किया, 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी किया, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 32 ज़ार होता है, 2 16 ज़ार, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो हम इसको लिखेंगे। ये हमारे पास आया है 12 टाइम आया ये हमारे पास 4096। हमने इसके फैक्टर लिखने हैं। इसके फैक्टर आए हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, और नीचे हमारे पास ये आया है 12 टाइम्स आया है 2 1 अब ये 12 टाइम हमने पूरा लिख लिए। यहाँ पे इसके ऊपर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब नीचे जब ये आएगा तो ये हमारा बनेगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये 6 टाइम इसके स्क्वायर आ जाएंगे। स्क्वायर और अंडर रूट आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ नीचे रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई 11 और नीचे है 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम ये 2 है हमारे पास। मल्टीप्लाई करें तो 11 5 ज़ार 55 होता है, और नीचे को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16, 2 ज़ार 32 और 32 2 ज़ार 64। अगला क्वेश्चन है 1296 बाई 324। तो
हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 1296/324 इक्वल है, फिर 1296 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और फिर 324 का। अब एलसीएम लेना है 1296 का हमने, टू सिक्स ज़ार 12, टू फोर ज़ार 8, टू एट ज़ार 16, टू थ्री ज़ार 6, टू टू ज़ार 4, टू फोर ज़ार 8, टू 16 ज़ार 32 और टू टू ज़ार 4, टू एट ज़ार 16, टू वन ज़ार 2, तो ये 3 में जाएगा, 327 ज़ार, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। दूसरा हमने लेना है 324 का, तो यहाँ से 2 से करेंगे, ये हमने इसी स्टेप में ये सारे आए हुए हैं तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम इनको लिख लेंगे, हमारे पास आए हैं 4 टाइम 2 आया है, हम यहाँ इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर आया 4 टाइम ही 3 आया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और नीचे 324 का हमारे पास आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनके स्क्वायर बनाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। कटिंग हो जाएगी इनकी आपस में स्क्वायर और अंडर रूट की, तो हमारे पास रह जाएगा बाकी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 36 आएगा इसको मल्टीप्लाई करने से, और दूसरा आएगा 18, तो 36/18 आंसर है इसका।